गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लेंगे 16.2 का एग्जाम्पल नंबर 3। पहले भी देखो आपके पास कई वीडियो आ चुके हैं इस प्रकार के, और उन वीडियो में देखो जो भी हमने वहां पर जो आपको दिया होमवर्क वो आपको नोटबुक में करना है। जब स्कूल खुलेगी तब आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। जो इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको होमवर्क नोटबुक आपको बनानी है और उस नोटबुक में होमवर्क कंटिन्यू करना है आपको। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। और एग्जांपल नंबर 3 है, देखो इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट इसकी कितनी है आपके पास सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम भी आपके पास गिवन में, वॉल्यूम कितना आपके पास 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो पहले हमारे को इस क्वेश्चन में देखो आपके पास वॉल्यूम है एंड हाइट है। वॉल्यूम एंड हाइट से सबसे पहले हम यहां फाइंड करेंगे रेडियस। आपको यहां क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। और रेडियस फाइंड करने के बाद ही हम आगे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और कर्व्ड सरफेस एरिया का दूसरा नाम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्वेश्चन को आपको यूं भी अगला पूछ सकता है, लेटरल सरफेस एरिया यहां फाइंड करवा सकता है, तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर भी आपको जो कर्व्ड सरफेस एरिया CSC इसी फॉर्मूले का यूज करना है आपको। और अब चलते हैं क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में देखो गिवन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर आगे इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का V नोट है, यानी हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे देखो बोथ साइड पाई से पाई को कट कर सकते हैं, पाई कैंसिल, और यहां से r स्क्वायर इनटू हाइट। और हाइट देखो क्वेश्चन में कितनी है आपके पास, एंड h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हाइट की वैल्यू यहां पुटिंग कर लीजिए आप, हाइट इक्वल टू 7 इक्वल टू 448 बाई टीपी 7 का बाई टीपी करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, ये r स्क्वायर इक्वल टू 448 अपॉन 7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे 448 को, तो 7 6 या 42, रिमाइंडर 2 28, ये 4 टाइम रिमाइंडर 0। तो कंप्लीटली देखो डिवाइड है गया 64 टाइम 7 से 448, यहां से r स्क्वायर इक्वल टू 64 और r इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7 रहेगा। इसके इस साइन का यूज आपको करना है। तो प्लस माइनस 64 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू प्लस माइनस 8। और रेडियस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो सॉल्व एट r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि देखो क्वेश्चन में रेडियस इक्वल टू कितनी आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब आपको आगे फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आगे हम यहां यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यानी अब आपको इसका फॉर्मूला यूज करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर, या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2 पाई RH यानी सर्कमफेरेंस इनटू हाइट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सर्कमफेरेंस इनटू हाइट इक्वल टू क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2 पाई की वैल्यू
22/7 रेडियस की वैल्यू पुटिंग करेंगे तो रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 को कट कर दिया, 8 को 2 से इंटू करेंगे तो 16 इंटू 22। अब 22 को आप 16 से इंटू कर दो, 16 2 जा 32, 3 16 2 जा 32 में 3 और ऐड कर दो 35, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। रिक्वायर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 352 CS से ओक सिलेंडर इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। तो आपको देखो क्वेश्चन में गिवन में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट थी आपके पास 7 सेंटीमीटर। फिर हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एच। फिर हमने बोथ साइड पाई से पाई को कैंसिल कर दिया। फिर आपके पास आर स्क्वायर इंटू एच और एच की वैल्यू यहाँ से हमने पुटिंग की है, एच इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और यहाँ से टीपी किया भाई 7 का, तो 448 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करेंगे 448 को तो इक्वल टू 64। फिर यहाँ से स्क्वायर के साइन को रिमूव करने के लिए आपको बोथ साइड स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, रेडियस इक्वल टू प्लस माइनस 8 और r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 पाई rh। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 8 और हाइट है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 को हमने कट कर दिया, 8 को 2 से इंटू किया तो 16 इंटू 22, 16 को 22 से इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। और एग्जांपल 4 में देखो एक होलो सिलेंडर, ये होलो सिलेंडर। तो पहले तो हम इसके बारे में देखते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर यानी सिलेंडर, ये सिलेंडर की शेप है, ये सिलेंडर शेप है और इस सिलेंडर में अंदर की ओर एक और सिलेंडर, इनर सिलेंडर। देखो 2 सिलेंडर हो गए, लाइक पाइप, पाइप किस शेप में होता है, इसी शेप में होता है पाइप। पाइप होता है वो किस में शेप में होता है, होलो सिलेंडर शेप में होता है। ये होलो सिलेंडर का होता है, इसके अंदर 2 रेडियस है, ये इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस, ये आउटर टोटल या फिर ये आउटर रेडियस टोटल और इनर रेडियस और आउटर रेडियस। देखो 2 इसके अंदर क्या बनेंगे आपके पास, 2 यानी सिलेंडर है। एक तो सिलेंडर कौन सा आपके पास आउटर और एक सिलेंडर कौन सा है, इनर सिलेंडर है। दोनों के लिए कॉमन हाइट रहती है, हाइट कॉमन हाइट h और रेडियस r1 एंड r2, r1 एंड r2 ले सकते हैं या फिर कैपिटल R एंड स्मॉल r ले लो, खुद के अकॉर्डिंग चाहिए को कुछ भी मान के आप चल सकते हो, आउटर एंड इनर रेडियस को। तो होलो सिलेंडर में देखो, ये होलो सिलेंडर की जो हाइट इज 21 डेसीमीटर, 21 डेसीमीटर है। यहाँ एक और बात ही ध्यान देनी है आपको, डेसीमीटर है। तो गिवन हाइट ऑफ होलो सिलेंडर इन होलो सिलेंडर, हाइट 21 डेसीमीटर। तो हम क्या करेंगे, डेसीमीटर को कन्वर्ट करेंगे इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से इंटू कर देंगे। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ये यूज करेंगे। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, इसको 10 से इंटू करने पर 21 इंटू 10 इक्वल टू 210 सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर आगे क्वेश्चन में देखो, इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर। पहले क्या ले रहे हैं, आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर और आउटर डायमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट टाइम है ये, फर्स्ट 10 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस
outer radius is equal to r is equal to 10 upon 2 diameter upon 2 is called radius. तो diameter is equal to 10 upon 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर. एंड inner diameter is equal to 6 सेंटीमीटर. ये तो कौन सा डायमीटर फर्स्ट, और ये डायमीटर कौन सा है इनर डायमीटर. जैसे D1 एंड D2 का यूज हम कर सकते हैं. तो ऐसे इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर. सो दैट inner radius is equal to R1 is equal to 6 upon 2 is equal to 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आप रेडियस इसको चाहे कैपिटल R ले लो, इसको स्मॉल r ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चाहे आप इसको R1 ले लो, इसको R2 ले सकते हो. तो मैंने यहाँ पर देखो क्या लिया है, जो आउटर रेडियस है उसको तो R लिया है, और जो इनर रेडियस है इसको स्मॉल R1 का यूज किया है. अब आगे वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर. यानी कि आगे हमारे को फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर. तो होलो सिलेंडर के लिए जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम देखो क्या बढ़ेगा. पहले तो हम यहाँ फाइंड करेंगे जो आउटर हमारे पास सिलेंडर है उसका वॉल्यूम लेंगे. फर्स्ट में तो क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. इनर सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर का फॉर्मूला पाई. रेडियस के लिए देखो आउटर रेडियस हमने यहाँ क्या यूज की है, स्मॉल r, r स्क्वायर इंटू h माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई. रेडियस पे आपको यहाँ पे फोकस करना है कि इनर रेडियस हमने क्या लिया, इसमें r1 का यूज किया है. इनर रेडियस r1 स्क्वायर इंटू h. कॉमन फाइंड करें, पाई h इनटू टर्म्स में कॉमन पाई h, r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. अब वैल्यू पुटिंग कर देंगे इनकी हम. वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. हाइट इज 210, हाइट इज इक्वल टू 210. ब्रैकेट का यूज करेंगे r स्क्वायर, और r कौन सा है, स्मॉल r स्क्वायर यानी आउटर रेडियस 5 सेंटीमीटर. 5 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर 3 स्क्वायर. कट कर सकते हैं, 7 से 210 को कट किया 30 टाइम, यानी 22 इंटू 30. ब्रैकेट 5 स्क्वायर ऑफ 5, 25 स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. 25 में 9 को लेस दिया, 16 इंटू 30 इंटू 22. इनको इंटू कर दें, इनको इंटू करें तो 660 इंटू 16 इक्वल टू, अब 660 को किससे इंटू करना है, 16 से. 0 96, 16 को 6 से इंटू किया 96, 96 में 9 को ऐड किया तो 100. 10,560 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज 10,560. एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है, इन होलो सिलेंडर में हाइट आपको गिवन है 21 डेसीमीटर. 21 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास हाइट जो देखो इसके डायमीटर है कितने, सेंटीमीटर में. तो सबकी क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए. तो यहाँ से आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. डायमीटर का हाफ इज कॉल्ड रेडियस.
तो 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो सो दैट इनर रेडियस इक्वल टू r1 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। अब फॉर्मूला यहाँ यूज करें वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर, रेडियस का ध्यान रखते हुए चलना है, आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई r1 स्क्वायर एच, यानी कि टू टर्म्स में से कॉमन फाइंड करें तो कॉमन टर्म पाई एच, तो पाई एच आ गया, तो आर स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। फिर की वैल्यू पुटिंग करेंगे, पाई की वैल्यू 20, 2/7, हाइट इज 210, ब्रैकेट इनकी जो रेडियस है आउटर रेडियस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 7 से कट किया 210 को तो 30 टाइम्स, और 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 25 में 9 को लेस किया 16, अब 22 को 30 से इंटू करेंगे तो 660 इंटू 16, इनको इंटू करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 10,560। तो सो दैट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज 10,560, और ये सब आपको होमवर्क के नोटबुक में करना है, होमवर्क में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 16.2 से बिफोर, इसमें कितना रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 1:3, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, जो हाइट और रेडियस है उनका आपके पास रेशियो कितना है उनमें 1:3। फिर देखो क्वेश्चन में एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3234 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस एंड हाइट, और रेडियस एंड हाइट का आपको रेशियो गिवन में, सॉल्यूशन में रेशियो यानी कि रेडियस रेशियो हाइट इक्वल टू 1:3, लेट x रेशियो 3x, यानी कि 1x रेशियो 3x यहां इसको मान सकते हैं, लेट x रेशियो 3x एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन है, ये पॉइंट हमारे में गिवन। अब आपको इसका फॉर्मूला यूज करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 3234 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 20, 2/7 इनटू रेडियस, तो रेडियस की x स्क्वायर इनटू हाइट 3x इक्वल टू 3234। बाय टीपी करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x स्क्वायर को x से इंटू कर देंगे, x स्क्वायर इनटू x इज कॉल्ड x क्यूब, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3234 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 3, 22 इंटू 3। अब 22 से इसको डिवाइड करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 22 से डिवाइड करते तो 1 टाइम 22, 32 में से 22 को लेस किया 10, 103, 22 का 4 टाइम 88, 5 1 यानी 15, नेक्स्ट 4 7 टाइम 154, रिमाइंडर 0 कंप्लीटली डिवाइडेड 147 टाइम 147। तो x क्यूब इक्वल टू 147 इंटू
7/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे 147 को, 3 से डिवाइड करना है 147, 147, 3 4 जा 12 है, 2 ये 9 है 27, तो कंप्लीटली डिवाइड है 49 टाइम, तो x क्यूब इज इक्वल टू 49 इंटू 7। अब ऐसे क्यूब के साइन को यहां से रिमूव करना है, तो बोथ साइड क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे क्वेश्चन में? बोथ साइड क्यूब रूट, बोथ साइड क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट का साइन देखो ये आ जाएगा, यहां 3 लगा देते हैं, इसका मतलब क्यूब रूट, या फिर कोई डिजिट है, कोई नंबर है, नंबर पे यदि पावर 1/3 है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? क्यूब रूट होता है। या फिर रूट है, अंडर रूट का साइन है, यहाँ 3 लगा दिया हमने, और यहाँ कोई नंबर है, तो इसका मतलब भी क्या होगा? इस मींस भी क्यूब रूट की हमारे को फाइंड करना है। ये 2 साइन का आपको ध्यान रखना है। तो क्यूब रूट किसका है? 49 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 7 इंटू 7 एंड अगेन 7, ट्रिपल का पेयर बनाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड रेडियस, अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट, और हाइट इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 7, x की वैल्यू पुटिंग करेंगे 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में हमारे को क्या फाइंड करना है? आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 pi r ब्रैकेट h प्लस r, फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 pi r ब्रैकेट h प्लस r, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो 2 into pi इज इक्वल टू 22/7, 22/7। रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट हाइट 21 प्लस 7, 2 into 22 into 7 से 7 को कट कर दिया, 21 प्लस 7, 21 और 7 का सम ऑफ करेंगे इज इक्वल टू 28, 28 को 2 से इंटू कर दो 56 इंटू 22, तो 56 को 22 से इंटू करें 132, यानी कि 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सो दैट रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब प्रश्नों को आपको होमवर्क की जो नोटबुक है उसके अंदर नोट करते हुए चलना है, और घर पे प्रैक्टिस भी आपको कंप्लीटली करनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। फॉर एग्जांपल नंबर 6 2018 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2018 आरबीएस एग्जाम में आ चुका है ये एग्जांपल, 3 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन में देखो लेंथ ऑफ रोलर इज 2 मीटर, लेंथ और हाइट इक्वल है रोलर की। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान देना, जैसे देखो रोलर वाले क्वेश्चन होते हैं कि यदि बोर्ड एग्जाम में रोलर वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो रोलर वाले क्वेश्चन में ऑलवेज सीएस से ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। तो इसकी लेंथ ऑफ रोलर इज 2 मीटर, लेंथ को हम क्या बोलेंगे? हाइट लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 2 मीटर and its diameter is diameter is equal to
1.4 मीटर, so that radius is equal to 1.4 upon 2, 0.7 meter. Find how much field will be fled by roller in 5, यानी कि रोलर इन 5 रिवोल्यूशन कि टोटल वो कितने, देखो यहाँ पर कि वो ले रहा है रिवोल्यूशन 5, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 जो उसके हैं रिवोल्यूशन, उसके अंदर कितने फील्ड का जो एरिया है उसको वो फ्लैट करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो रोलर की शेप में समझिए रोलर का कौन सा भाग फ्लैट बनाता है, ये पार्ट इसका फ्लैट बनाता है। जैसे रोलर की शेप इस मार्कर के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, तो ये देखो ये तो पार्ट इसका यहाँ पे देखो रोलिंग कर रहा है, यानी कि इस रोलर का कौन सा भाग यहाँ पे रोटेशन कर रहा है, ये पार्ट रोलिंग कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें, CSA ऑफ सिलेंडर। तो ये इसकी लेंथ हो गई है 2 मीटर, ये 2 मीटर लेंथ है, ये डायमीटर है 1.4 मीटर। तो पहले तो यहाँ क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर या CSA ऑफ रोलर। तो रोलर किस शेप में होगा, यहाँ पे रोलर का कौन सा पार्ट उसको रिवोल्यूशन कर रहा है, इसका जो पार्ट नीचे का पार्ट होता है इस प्रकार से, वो पार्ट इसके अंदर रिवोल्यूशन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या करना पड़ेगा, इसका CSA ऑफ सिलेंडर का यूज करना पड़ेगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH, इसका यूज करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस 0.7, हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 7 से इसको कट करेंगे 0.1 टाइम, 0.1 को 2 2 जा 4 इंटू 22 इंटू 0.1, 22 को 4 से इंटू किया 88 इंटू 0.1 इक्वल टू 8.8 मीटर स्क्वायर। CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, यानी कि एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन, एरिया ऑफ फ्लैट, एरिया ऑफ फ्लैट यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 8.8 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया इसका कितना होगा, टोटल एरिया यानी कि इन 5 रिवोल्यूशन में, यानी कि इन 5 रिवोल्यूशन, इन 5 रिवोल्यूशन, इन 5 रिवोल्यूशन इन रिक्वायर्ड फ्लैट एरिया, रिक्वायर्ड फ्लैट एरिया इक्वल टू, तो इसको हम क्या करेंगे 8.8 को 5 से इनटू कर देंगे। देखो सबसे पहले आपके पास क्या था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं 5 है क्वेश्चन के अंदर गिवन में, लेंथ और हाइट इक्वल टू 2 मीटर। लेंथ को हम क्या कहेंगे यहाँ, हाइट कहेंगे, हाइट इक्वल टू 2 मीटर, डायमीटर 1.4 मीटर, रेडियस 1.4 अपॉन 2 की डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 0.7 मीटर। फिर हम CSA ऑफ सिलेंडर यहाँ फाइंड करेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई RH, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस है 0.7 इनटू h इक्वल टू 2, 7 से 0.7 को कट किया 0.1 टाइम, अब टू 2 जा 4 इनटू 22, 4 को 22 से इनटू किया 88 इनटू 0.2 इक्वल टू 8.8 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन का एरिया आ गया। फाइंड क्या करना है, 5 है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने 5, तो 5 से इसको हम इनटू कर देंगे, तो 5 रिवोल्यूशन का एरिया आ जाएगा। इन 5 रिवोल्यूशंस
का रिक्वायर्ड फ्लैट एरिया, ओके, यानी कि इक्वल टू 8.8 इंटू 5, 8.8 को 5 से इंटू करो, 0.44, तो 100.44 मीटर स्क्वायर। तो 100 इन 5 ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फ्लैट एरिया इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। ये होमवर्क की नोटबुक में आपको करना है।